ANI से अमित, प्रोफेसर साहब चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज फंक्शन, और भी हमारे सम्मानित मंच जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत आभार। आपने आज मुझे यहाँ पर इस प्रोग्राम में बुलाया। बहुत ही अच्छी यहाँ पर प्रस्तुति बच्चों के द्वारा की गई और हर एक प्रस्तुति में एक चीज़ झलकती है कि बच्चे कितने जागरूक हैं और कितने हर छोटी छोटी जो समाज की कुरीतियाँ हैं, जो समाज पे आज छोटे वर्ग से लेकर बड़े वर्ग तक सभी जगह पे कुरीतियाँ फैली हैं, उनको उजागर किया है। इसके लिए जो हमारे स्कूल टीचर्स हैं जिन्होंने ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, जिन्होंने ये कंसेप्चुलाइज किया, आप बधाई के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। मेरा जो स्कूलिंग है वो भी एक रूरल बैकग्राउंड के स्कूल से ही हुआ। मैं भी इसी तरह, एक स्कूल था मेरा सेंट जोसेफ, वो 15-16 गांव के बीच में इकलौता इंग्लिश मीडियम स्कूल था और इसी तरह से हुई। वहाँ से मैं कोटा हायर एजुकेशन के लिए गया, IIT की तैयारी की और IIT में जाने के बाद मेरा जो कंपटीशन रहा, मेरे जो साथी रहे, वो देश के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में से एक में पढ़े बच्चे, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बच्चों का स्किट हो, चाहे बच्चों का कॉन्फिडेंस हो। देखिए, स्टेज पर चढ़ने के बाद अपनी प्रस्तुति करना इतने सारे लोगों के सामने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आगे जाके इंग्लिश बहुत इनको काम आएगी, पब्लिक स्पीकिंग बहुत काम आएगी। तो ये चीज़ इनमें आज डेवलप हुई है और ये सब इसी स्कूल और इसी टीचर्स, इन्हीं टीचर्स की बदौलत है। मैं आप सभी को नमन करता हूँ। अपने आप में मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें आप में ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं। आज की डेट में आपके पास सबसे बड़ी शक्ति है इंटरनेट। आप YouTube पे सारे कोर्सेज जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, सारी ऑनलाइन क्लासेस, कुछ फ्री में मिल रही हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन पे मिल रही हैं, बट सारी चीज़ें आपको ग्राम अमेठा में ही अवेलेबल है। ये आपकी खुद की अब दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये करना है। देखिए, इसमें अगर अच्छाई है तो बुराई भी, इसमें अगर आपको फोकस है तो डिस्ट्रैक्शन भी है। ये इंसान के अंदर होना चाहिए, उसका सपना बहुत ऊंचा होना चाहिए और उसका दृढ़ बहुत मजबूत होना चाहिए। मैंने एग्जाम्स की तैयारी UPSC की 2016 में स्टार्ट की थी, बट मैं बताना चाहूँगा मेरे लैपटॉप में UPSC नाम का फोल्डर 2010 में ही बन गया था। मैं पिछले 5-6 साल से थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जमा कर रहा था, उसके बारे में पढ़ रहा था, अपना दृढ़ मजबूत कर रहा था। तब जाके मैंने नौकरी छोड़ने के बाद ये एग्ज़ाम की तैयारी की, दिल्ली गया और सब कुछ ऐशो आराम की नौकरी छोड़ने के बाद तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है, बट ये तभी पॉसिबल रहा जब मैंने जो है बहुत मजबूत दृढ़ बना लिया था। मेरे साथी बहुत अच्छे मिले मुझे IIT जाने के बाद, बहुत अच्छे ब्रेन का मैं साथ मिला और उनके बाद ही मैं हायर सोच रखने का सपना देख पाया। देखिए, आप यहाँ पर 12th करेंगे, ये आपका एक बेसिक प्लेटफॉर्म है। आप इसके बाद कहाँ जाएंगे उसकी तैयारी कीजिए। मैं सभी 10th पास बच्चों से ये विनती करूंगा और ये गाइडेंस भी दूंगा कि आप लोग अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी 10th के बाद यहीं से करना शुरू कर दें कि मुझे क्या करना है, एकदम क्लियर माइंड रखें। जैसा कि अगर हम 2-3 साल पहले से उसकी तैयारी करेंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। आजकल सभी चीज़ें आपके ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोगों से डिस्कस करें, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें कि मुझे आगे क्या करना है और आप उसी डायरेक्शन में काम करते रहें, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसा कि मेरा डिस्कशन भी हो रहा था, जो चीज़ें हमें डेवलप करनी है एक अच्छा नागरिक बनने के लिए, जैसा कि स्किट में भी दिखाया है, सबसे बड़ी चीज़ है सिविक सेंस डेवलप करना। सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस, किस तरह से बुजुर्गों से, महिलाओं से, दूसरों से बर्ताव करना है, किस तरह से हम लोगों को आम
आम दौर की जिंदगी में आप बिहेव करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। नहीं तो आप कितना भी पढ़ाई कर लें वो सभी चीज वेस्ट है। सिविक सेंस हमें डेवलप करना है। और दूसरा, साइंटिफिक टेम्पर। हमारे संविधान में दो चीज लिखी हैं, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। एक हमारा है मौलिक अधिकार और एक हमारे हैं मौलिक कर्तव्य। सब लोग अधिकार की बात तो करते हैं, कोई कर्तव्य की बात नहीं करता। हमारे जो कर्तव्य हैं, आप जाके, मैं कहूँगा कि आप सभी बच्चे संविधान में जाएं, आर्टिकल 51 पढ़ें, वहाँ पर हमारा मौलिक कर्तव्य लिखा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। उसी में एक कर्तव्य है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी टू रिफॉर्म एंड चेंज एंड क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कीजिए कि ये ऐसा क्यों है, हमारी जो पुरानी जो सोच चली आ रही है ऐसी क्यों है। हमें किसी भी चीज़ को ऑन फेस वैल्यू नहीं लेना चाहिए। कोई हमारे पास व्हाट्सएप का फॉरवर्ड आया, हमने उसको मान लिया कि ये सही है, हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हमारी जाति सबसे पुरानी है, ये राजा जो है हमारी जाति के थे, ये वहाँ के हैं। ये सारी चीज़ों से ऊपर बढ़ के एक भारतीय की तरह सोचिए, इंडियन, हम सब एक हैं ऐसा सोचिए। देखिए, मैं अपनी यूनिफॉर्म के बारे में बताऊंगा। चाहे पुलिस का कोई भी स्टाफ हो, हम सब एक ही यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम सब एक ही किताब पढ़ते हैं, हम सब एक ही संविधान को मानते हैं। हमारी सारी गवर्नेंस, आईपीसी, सीआरपीसी सब एक ही किताब से चलती है। ये जैसे ही मेरे पास शिकायतें आती हैं कि साहब हमारी बिरादरी वाले को इस बिरादरी वाले ने पीट दिया, उसके पहले तक हम एक ही साथ एक ही गांव में अच्छे से निवास कर रहे थे, एक झगड़ा होते ही हम टूटने लगते हैं। तो इस चीज को ऐसा मत देखिए, इस चीज को ऐसा देखिए कि दो लोगों में झगड़ा हो गया, ना कि दो बिरादरी में। हम लोग टूटे नहीं, हम लोग जोड़े। और जो गांव के सम्राट व्यक्ति हैं, जो सब साथ में बैठ के इसको सकुशल इन चीजों को पंचायत करके बैठ के निपटाने की कोशिश कीजिए। पुलिस को बुलाइए, कानून अपने हाथ में ना लीजिए। और सभी बच्चों से, जैसा उन्होंने बताया कि एक एनिमल का सॉन्ग चल रहा था, जब वो लोग अपने घर से गुस्सा होकर सब लोग जाते हैं और नशे की आदत में लग जाते हैं। ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है। और हम लोग ऑपरेशन वाइट पाउडर भी चलाया है, जिस तरह की नशे की तस्करी और जो सामान है वो अवेलेबल ना हो, उन पर बहुत कार्रवाई भी की है। बट अभी मैं सभी हायर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे और उनके अभिभावक हैं, उनको बताऊंगा कि ये नशे से दूर रहिए, इससे पूरा का पूरा परिवार जो है नष्ट होता है। एक बच्चा अगर जाता है तो उसका पूरा परिवार उस चीज़ को सफ़र करता है। जैसा कि मैं यहाँ पे पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे कि बेटा ये चीज़ मत कर, और वो खुद करेंगे चोरी छुपके, तो वो कभी नहीं मानेंगे। आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए कि वो तभी मानेगा कि हाँ पापा भी नहीं करते हैं तो चीज़ गलत ही होगी, तभी वो चीज़ को आगे एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट अगर आप करेंगे और आप जो है उनको ज्ञान देंगे तो वो आगे जाकर उस चीज़ को आज नहीं तो कल पकड़ लेंगे। इसके लिए मैं सभी अभिभावकों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। जो आप चाहते हैं आपका बच्चा जैसा बने, पहले आप खुद उस राह पर चल के उनको बताएं। जैसा कि यहाँ पर प्ले में भी बताया था कि हम जो चाहते हैं कि खुद ना बन सके, हम चाहते हैं अपने बच्चों से उनके ऊपर प्रेशराइज करते हैं। मैं वो भी नहीं कहूँगा। आप लोग देखिए, तीन चीज हमेशा हम लोग स्ट्राइव करते हैं, एक सुख, एक समृद्धि और एक शांति। तो इन चीजों के ऊपर आप फोकस कीजिए। सुख जीवन में आना चाहिए, नहीं तो जीवन का जो भी हम लोग कर रहे हैं वो व्यर्थ है। शांति जीवन में जरूरी है और लास्ट में समृद्धि। अगर ये सब चीज रहेगी तो आप अपने आप संपन्न हो जाएंगे। बट इसके अलावा ये चीज, मैं सुख और शांति बोल रहा हूँ, बट इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि संघर्ष। जैसा कि कविता में भी हमारे इन्होंने बताया कि इसलिए रहा संघर्ष की हम चुने जिंदगी आंसुओं से नहाई ना हो। बहुत ही अच्छा इन्होंने बताया कि हमें संघर्ष इस एज में करना है ताकि हमारी जिंदगी आंसुओं से ना नहाई हो।
तो इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए संघर्ष हर एक की लाइफ में रहता है, तभी जाके उसकी जो है आगे की लाइफ आसान रहती है। एक लास्ट चीज और आपको कहना चाहूंगा कि अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में बहुत सारी चीजें आएंगी। आपको हो सकता है छोटे छोटे विवाद को कुछ लोग अराजक तत्व उसका फायदा उठाकर आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। उन र्यूमर्स में नहीं आना है। हम लोगों को, जैसा कि मैंने बताया, साइंटिफिक टेम्पर रखना है, हर चीज को क्वेश्चन करना है, उसके बाद ही, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कब इस्तेमाल हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं अराजक तत्व जो कि इस चीज का फायदा उठाएंगे। और आप लोग अगर उस चीज को क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उससे पूछेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपकमिंग इलेक्शंस में जो कि हमारा लोकतंत्र का महापर्व है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, सभी वोट अवश्य देने जाएं और सभी शांति से रहें और शांति फैलाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। जैसे सर ने कहा कि हमें अपने अधिकार तो याद रहते हैं, अपने कर्तव्य याद नहीं रहते, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पीच दी है हमारे सहारनपुर के IPS ऑफिसर ने यहाँ पे विजडम वैली एकेडमी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।